Hello to all. Chapter number 10, Habitats and Adaptations. So we will gonna discuss on this chapter about different habitats on earth, adaptation of plants and animals in different habitats. So let's start. What is habitat? The habitat of an animal or a plant is the area where it lives in nature. तो habitat एक ऐसी टर्म है जहाँ पे एनिमल और जो प्लांट है अपने आसपास के एरिया में एक सुटेबल नेचर में रहते हैं, तो वो आपका हैबिटेट हो गया। हैबिटेट ऑन द अर्थ जो है आपके कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। सो टेरेस्ट्रियल में आपके आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स, और एक्वाटिक में आपके आते हैं ओशन, सीज, लेक, रिवर्स एंड पोन्स। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, लाइक हम भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है अगर हमें रहना हो। तो रिक्वायरमेंट होती है हमें फूड, शेल्टर, वाटर फ्रॉम इट्स हैबिटेट्स। ठीक है। तो हमें फूड की नीड है, शेल्टर की नीड है, वाटर की नीड है, ये तीन चीज़ों की नीड है हमारे हैबिटेट के लिए। तो देखिए हमारा मैप जो है हैबिटेट्स ऑन द अर्थ किस किस तरह से जो है इस मैप में जो है आपको दिखाया गया है। इस मैप को अभी हम स्टडीज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे हमारे पास? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन एंड पोलर रीजन्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट जो है एक ऐसा लार्ज एरिया कवर्ड होता है जहाँ बहुत सारे वैरायटी होती है ट्रीज और प्लांट्स की, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। और जो ये आपका फॉरेस्ट है वो किस किस पर बेस्ड होता है? एक तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितने अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है हमारे अर्थ पे फाउंड करे जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है एंड बोरियल फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट को भी 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता क्या है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है हमारी इक्वेटर और 2 ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाइज करता है। अब हम देखते हैं इस मैप में कि हमारा इक्वेटर जो है, देखिए आपका इक्वेटर हमारा यहाँ सेंटर पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो बिटवीन द इक्वेटर एंड 2 जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में जो हमारा लाइज करता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो आपके होते हैं ये कुछ कुछ जगह पर सबका अलग अलग इनका क्राइटेरिया होता है। तो किसी किसी जगह पर मैक्सिमम रेनफॉल लेते हैं, किसी किसी जगह पर रेनफॉल पूरी टोटल सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हमारे कल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर हाईली अमाउंट में रेनफॉल होता है और यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ पे हर साल। क्यों? क्योंकि आपको पता है ह्यूमिड क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर हो और जब उस वाटर की ड्रॉपलेट जब हमारे एनवायरनमेंट में रिवॉल्व होती है तो एक ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो कॉज करती है। तो सेम ऐसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जी हैं, कुछ देखिए कुछ ये ऐसे ग्रीन्स, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होती है। यहाँ आपको रिच वैरायटी में प्लांट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर आपको ये ऑर्किड्स मिलेंगे और कुछ एनिमल्स भी हैं लाइक वीन्स, मोजेस, फर्न्स, ये आपके कॉमन प्लांट्स हैं। और एनिमल्स जो आपके लार्ज वैरायटी में आते हैं वो है बैट्स, गोरिल्लाज, मंकीज, जैगवार्स, स्लोथ्स, मैकॉज, टोकेन्स, ये कुछ आपके एनिमल्स आते हैं। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स भी यहाँ पे लाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज जो है यहाँ पे एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार जो है हमेशा हरे ही रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट की। तो टेम्परेट फॉरेस्ट देखिए, टेम्परेट फॉरेस्ट जो है यहाँ पर ये हमारा नॉर्थन अमेरिका जो है, नॉर्थन एशिया जो है एंड वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप हैव टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर हम यहाँ देखते हैं हमारे नॉर्थ, तो ये हमारा नॉर्थ का साइड हो गया और ये हमारा यूरोप और ये हमारा एशिया। तो इन जगह पर जो है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो लाइज करता है। और टेम्परेट फॉरेस्ट जो क्या है, इनको हम डेजिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। डेजिडियस मतलब क्या होता है, जो ट्रीज जो झड़ने वाले होते हैं, जिनके पत्ते गिर जाते हैं टाइम टू टाइम, तो उनको हम टेम्परेट डेजिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है रेनफॉल जो हमारा होता है वो
एक साल में लगभग हो जाता है, बट ये नहीं कि हमेशा रेनफॉल ही रहता हो। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम समर्स भी मिलेंगे, विंटर सीजन भी आएंगे और आपका डेडिडियस का सीजन भी आएगा। तो ये कुछ जो है यहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको सीजन जो है वो सारे मिलेंगे, ऑटम्स के भी मिलेंगे आपको, समर्स, विंटर्स, रेनी। और ये कुछ मैपल और ओक जो है हमारे पास, ये मैपल का ट्रीज है जो हमारे लीव्स को क्या करता है, शेड करता है जब इनका अपना टाइम आता है। एनिमल जो है लाइक फॉक्सेस, बॉल्ड ईगल, ये हमारे पास है, ये बेल्ट ईगल है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो थे जो टेम्परेट फॉरेस्ट में लाइज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट हमारा बोरियल फॉरेस्ट के बोरियल फॉरेस्ट क्या होता है। तो बोरियल फॉरेस्ट जो है इसको हम ऑल्सो टैगिया भी बोलते हैं, इसको हम टैगा भी बोलते हैं इसको हम। और ये बहुत ही लो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, मीन्स अबाउट 0 डिग्री के अराउंड यहाँ पर टेम्परेचर होता है और यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है। नॉर्थन पार्ट्स हमारा कनाडा का हो गया, रशिया हो गया हमारा, जो बोरियल फॉरेस्ट से नॉर्मली कवर्ड रहता है। सारे ट्रीज जो है मोस्ट यहाँ पर एवरग्रीन रहते हैं। और कुछ हमारे यहाँ पे जो वुल्फ हो गई, हमारी हेयर है, मोजेस हैं, चिपमंक्स है, ये हमारे पास यहाँ पे इसको हम देखने को मिलते हैं बोरियल फॉरेस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी ग्रास लैंड की। तो ग्रास लैंड में क्या होता है, ग्रास लैंड होता है हमारा एक ऐसा एरिया है, हमारा लार्ज एरिया है जहाँ पे टॉल ग्रासेस जो होती हैं, लाइक ऐसी बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं जहाँ पर आपका गैजल जो है वो लाई करता है। यहाँ पर आपकी छोटी छोटी सी जो है श्रब्स भी होती हैं, ग्रो करती है। एनिमल्स लाइक जिराफ, ज़ेब्रास, लायन, एलिफेंट्स, कंगारू एंड गैजल्स जो है आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ग्रासलैंड्स में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपके डेजर्ट पे। तो डेजर्ट क्या है, डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रेनफॉल होती ही नहीं है पूरे साल में, और सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया हमारा डेजर्ट का माना जाता है। और जो ये जो डेजर्ट का जो हमारा एरिया है, इनके लाइक सहारा, कालाहारी, थार, ये कुछ डेजर्ट्स के नेम हैं। थार तो हमारे राजस्थान में ही प्रेजेंट है। सहारा जो है हमारा आई थिंक शायद अमेरिका साइड में होगा। ये सब कुछ ऐसे डेजर्ट्स वगैरह हैं हमारे। अब हम बात करते हैं गोबी डेजर्ट जो है वो हमारा चाइना में है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है इनका वो कोल्ड रहता है, हॉट नहीं रहता। और जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है वो समर्स में 50 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं लाइक कैक्टस, कैमल्स, रेटल स्नेक्स, गिला मॉन्स्टर्स एंड कंगारू रैट्स आर कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट्स। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे डेजर्ट्स में फाउंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स की। तो माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स क्या होता है, तो पोलर रीजन्स लाइक जो आपके, अगर हम बात करते हैं तो आपका एक ये हमारा ये साउथर्न अंटार्कटिका आपका ये एक पोल हो गया, और आपका जो एक आर्टिक पोल है आपका, जो ये पोल्स हो गए। तो इन पोल्स पर जस्ट ऊपर टॉप ऑफ द जो पोल्स हैं यहाँ पर जो आपके लाइज करते हैं, इनको हम बोलते हैं हमारा माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स हैं आपकी अर्थ सरफेस पर। और जो पोलर रीजन्स है यहाँ पर आपके एनिमल्स पाए जाते हैं लाइक पोलर बीट्स आपके हो गए, पोलर बेयर्स है, सील्स है, वॉलरसेस हैं आपके, कुछ प्लांट्स आपके लाइक आर्टिक पॉपी है, लो लाइंग बुशेस हैं, ये आपके पाए जाते हैं। और हाई माउंटेन्स जो आपके रीजन्स होते हैं लाइक एनिमल्स सच एज माउंटेन गोट्स, देख दिस इज द माउंटेन गोट्स। इसके कितने फरी यहाँ पर आपकी स्किन देखने को मिलेगी। और स्नो लेपर्ड्स वगैरह हैं, याक्स है, प्लांट्स हैं सच एज स्प्राउस एंड पाइन आर फाउंड इन द माउंटेन एंड पोलर रीजन्स। तो ये हमारे हमने अभी बात करी, हमारे जितना भी हमने टॉपिक जो डिस्कस किया उसको हमने बात करी, हमारा जितना भी था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के हमने बारे में बात करी थी। चैप्टर जो हमारा है वो हैबिटेट्स और अडेप्टेशन के ऊपर था। तो हैबिटेट्स जो है अभी हम इस चैप्टर में इस क्लास में कवर करेंगे, और अडेप्टेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी हमारा जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स था अभी हमने उसके बारे में कवर किया। अब हम कवर करते हैं हमारे एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में। तो एक्वाटिक हैबिटेट्स में क्या क्या कंसिस्ट करता है हमारा, ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स एंड पोन्स। तो लेट्स सी व्हाट अबाउट द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। तो हमारे पास ये हमारे कुछ वाटर के हैबिटेट्स, कुछ एक्वाटिक हैबिटेट्स पर आ गए हैं हम। तो देखिए हमारे पास कुछ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जो होते हैं ये इनके अंदर बहुत ही लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। जो आपके रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स हैं इनको हम इजीली पी भी सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके इनमें जो लाइज करते हैं एनिमल्स वो आपके फ्रॉग, फिशेस, डक्स, लोटस, ये आपके कुछ एनिमल और कुछ प्लांट्स के नेम हैं जो नॉर्मली आपको फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरीन हैबिटेट्स की। तो मेरीन में आपके पास एक माइंड में यही पुटअप्स होता है कि ओशंस और सीज के अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है, एक्सेप्ट सीज एंड ओशंस के क्या हो सकता है मेरीन हैबिटेट्स में। तो एनिमल्स लाइक फिशेस, व्हेल्स, शार्क्स, जेलीफिश, क्रैब्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सी टर्टल एंड प्लांट्स एंड सी वीड्स है जो यहाँ पर एनिमल्स जो हैं कुछ इस तरीके के पाए जाते हैं हमारे मेरीन हैबिटेट्स में। अब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, ये दिखने में कुछ ऐसी होती हैं और कोलर जो आपकी रीफ्स हैं ये अब अराउंड 36,000 जो है अराउंड इनके वैरायटीज़ हैं। और ये कोरल रीफ जो है वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारा कुछ प्लांट्स ही हैं, बट ये प्लांट्स नहीं होते। हमें लगता है लाइक कुछ रॉक सा होता है, बट ये रॉक भी नहीं होते, ये हमारे वर्टिब्रेट्स ही होते हैं, एनिमल्स ही होते हैं जो छोटे छोटे कॉलोनीज में लाइज करते हैं। जो कोरल रीफ्स हैं आपके रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ये लिविंग स्ट्रक्चर्स यानी कि ये लिविंग थिंग्स, लिविंग एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इनका जो आउटर पार्ट है वो स्केलेटन्स यानी कि मिलियंस ऑफ टीनी इनवर्टिब्रेट्स आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक लार्ज कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो कोरल रीफ्स जो है वो आपका होम भी है काफ़ी सारी मेरीन ऑर्गेनिजम्स का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कोरल रीफ्स है उसको हम हमारे सीज का रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और कोरल रीफ्स जो है मोस्टली आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी फाउंड मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल हैबिटेट्स की। तो कोस्टल हैबिटेट्स कौन से होते हैं, आपको पता है जितना भी आपका साउथर्न जो आपका रीजन है, साउथ रीजन से जितने भी आसपास लगने वाली जितना भी लैंड का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। जहाँ से लैंड सी से मिलती है उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। तो और एस्टरीज क्या होती है, एस्टरीज वो रीजन होता है जहाँ पर रिवर हमारी लैंड से जो रिवर्स है हमारी सी से मिलती है उसको हम बोलते हैं एस्टरीज। लाइक देखिए जैसे कि जितने भी सी का आपका जो रिवर का पोर्शन है आपका कहाँ से मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, तो ये आपका एस्टरीज है। तो प्लांट्स आपके मैंग्रोव ट्रीज कुछ ऐसे दिखते हैं। मैंग्रोव ट्रीज आपके सी वीड्स हो गए, एनिमल्स सच एज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, वाटर स्नेक, किंगफिशर एंड मैनी वेडिंग बर्ड्स आर कॉमनली फाउंड इन एस्टरी। तो एस्टरी में क्या क्या मिलता है, वो आपका रीजन जहाँ पर आपका जो रिवर का पार्ट जो है आपका सी से मिलता है उसे हम एस्टरीज कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो मिलने वाले एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं तो वो उनके नेम्स जो है क्या है, वो क्रोकोडाइल, वाटर स्नेक है, किंगफिशर्स आपकी हो गई और ये कुछ मैंग्रोव्स के ट्रीज भी हैं। तो ये हमने पढ़ा कोस्टल हैबिटेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन के बारे में कि अडेप्टेशन जो है वो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और हमारे एनिमल्स जो हमारे जितने भी हैं ये मेरीन हैबिटेट्स वगैरह हैं इनके लिए अडेप्टेशन कैसे पाई जाती है। तो चैप्टर 10 आपका हैबिटेट्स के बारे में, हैबिटेट्स आपका टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। टिल देन बाय।